हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, इवनिंग रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हुए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी सभी इस वक्त क्या है, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में और वो क्या कुछ सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं वही सब हम देखेंगे। और गाइज, जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज व्यूअर्स गाइड करें फॉर इवनिंग एनर्जीज। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्लियर यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि इस इंसान ने आपको पेन तो बहुत दिया है, इस इंसान ने आपको तकलीफ़ तो बहुत दी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आपकी पार्टनर है वो भी कुछ ना कुछ अपना कर्मा फेस कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपके लिए एनर्जीज़ देख रही हूँ, ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आपके लिए ही एनर्जीज़ निकाल रही हूँ, करंट फीलिंग्स निकाल रही हूँ। सो यस, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ जो कि आपको काफ़ी तकलीफ़ इन्होंने पहुँचाई है। नो डाउट आपको बहुत हर्ट किया है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा धोखे भी इन्होंने दिए हैं, क्योंकि उसकी भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड आई थिंक आपने इनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। कहते हैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, आपने वो ब्लाइंडली ट्रस्ट इनके ऊपर किया। बट आई फील कि इन्होंने जो है जो भरोसा आपने किया ना, उसको निभा नहीं पाए, इन्होंने उसको तोड़ दिया और वो भी बहुत बुरी तरीके से। सो यहाँ पर क्लियर नज़र आता है कि इस शख्स ने आपको बहुत पेन दिया है, इस शख्स ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, पीठ पर खंजर घोंपना जिसे कहते हैं ना, वो इन्होंने किया है। और नाउ ये अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, करंटली अभी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, ये बहुत तकलीफ़ में है, नॉट गुड कंडीशन। क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी, आपको खुद को इस कार्ड को देख करके आपको खुद को लग रहा होगा कि ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो ऑफ कोर्स नहीं है। सो ये खुद अभी पेन में है करंटली। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, ये एक नई शुरुआत चाहते विद स्टेबिलिटी। आई फील कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है गाइस जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी खो चुके हैं अपनी लाइफ की। जो एक लाइफ में स्टेबिलिटी होती है ना, उस स्टेबिलिटी को ये खो चुके हैं। कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में डेफिनेटली हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी जो है उसमें इन्वेस्ट किया और ये लॉस में गए हैं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बट यस, ये कहीं ना कहीं अभी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि इनको अपनी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है यहाँ पर। और मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस इंसान ने आपसे वादे भी बहुत किए हैं, आपको प्रॉमिसेस बहुत दिए इस इंसान ने। शायद इन्होंने कमिटमेंट तक दे दी थी बट इन्होंने कुछ भी निभाया नहीं, बल्कि ऊपर से धोखा और पेन दे करके गए हैं। अभी ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, अभी ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। अभी इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आप देख सकते हो 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब पूरी तरीके से ही लॉस को ही बताता है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो क्लियरली आप देख रहे हो यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं एंड ये सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ये सॉरी भी फील कर रही हैं। जो आपका दिल दुखाया, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाई, उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील कर रही हैं। और ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं कनेक्शन में। ओके, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको आपके साथ इस कनेक्शन में इन फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि इस पेन को भूल जाएं, ये जो पास्ट, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल पास्ट रहा है, उसको भूल करके एक नई शुरुआत करें। इनकी सोच यहाँ पर ये है। और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब ये खुद उस पेन से अभी इस वक्त गुजर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा है इनको कि आपको कितना पेन हुआ होगा। ऑलराइट, दी एम्प्रेस, हो सकता है इस शख्स ने आपसे ये चीज़ कही हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में, बट नाउ अभी इनको ऐसा लगता है कि आप ही के साथ फ्यूचर है इनका। एक मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देख रहे हैं।
इनको मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको शादी करनी है आपके साथ, बिकॉज वो वाली मैरिज वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर मिली इन दोनों कार्ड से, पेज ऑफ पेंटिकल विद द एम्प्रेस कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है गाइस कि आपके अंदर भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप बहुत चेंज हो गए हो, पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, बट नाउ अभी आप संभल गए हो। कहते हैं ना संभल जाना। एक इंसान होता है कि बहुत इमोशनल है, एक इंसान है कि जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट आप उन दोनों के बीच का जो एक बैलेंस होता है ना, उसको कहीं ना कहीं सीख रहे हो। और बहुत लोग तो ऐसे जो कि सीख चुके हैं कि कैसे बैलेंस में की जाती है लाइफ को। यस, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर अब सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, सोचते बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप भी तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब उस स्टेप के लिए कंफ्यूज हो गए हैं, ये अटक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की ना, यही सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, यही बातें आपसे कहना चाहते हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहें। यहाँ पर एक स्टक एनर्जी आई है। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके बीच में ये फंसे हुए हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो मुझे दिख रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, और करने के लिए जो भी इनको स्टेप लेना उसके लिए हिम्मत भी नहीं है। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि अपने दिल की सुने या दिमाग की, इसमें भी कंफ्यूज है। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ऑफ कोर्स मैंने अभी बात जिक्र किया था इस चीज़ का, और वही चीज़ है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर आ गया द हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक से रूल कर रही है जस्टिस की एनर्जी। सो यस ऑफ कोर्स, ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हैवी एनर्जी नहीं है गाइज। ये एनर्जी बताती है कि जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है जिसमें कि आपको जस्टिस मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है आई थिंक इस जस्टिस के लिए। सो ऑफ कोर्स वो टाइम आ गया कि आपको जस्टिस दिया जाए, और यूनिवर्स बस उसी की तैयारी कर रही है। और ये जो सारी एनर्जीज क्रिएट हो रही है, ये भी उसी वजह से क्रिएट हो रही है, या खुद ही आपको छोड़ करके गए थे। आपने इनको शायद बहुत रोकने की भी कोशिश की थी, बट ये नहीं रुके थे। इन्होंने खुद ने ये डिसीजन लिया था अपने ईगो में आकर के, अपने एटीट्यूड में आकर के, और ये गए भी थे आपको छोड़ करके। बट अभी क्या हो गया है, अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि अभी क्या करें अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको अभी अपनी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट सी नज़र आ रही है। अभी इनको अपनी लाइफ बहुत अधूरी अधूरी सी नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में, और बहुत सारी ऐसी फीलिंग है कि फीलिंग कुछ ऐसी है कि ना तो कह पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये कि हाँ, ये एक इंसान ऐसे जो कि जिनके बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है, ये अपने बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि इन्होंने छुपाई तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें इन्होंने छुपाई हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने झूठ बोला है, और इनको खुद को इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद में कौन होगा जो मुझे फिर से मौका देगा, कौन होगा जो मुझे फिर से जो है अपनी ज़िंदगी में जगह देगा। इनको खुद को अंदाज़ा उस चीज़ का, बट वही है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, जितनी भी चीज़ें हो रही है वो इसीलिए हो रही है ताकि आपको जस्टिस दिया जा सके, जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, आपको जस्टिस मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये खुद आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे। अभी ये थोड़े कन्फ्यूज़न में इनकी एनर्जी चल रही है, बेशक अभी ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है कि मैं दिल की सुनूँ या दिमाग की, बट इनको आना तो आप ही के पास पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जस्टिस वही है। अब जस्टिस की बात यहाँ पर ये है कि डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए जस्टिस किस तरीके का मांगा। सबका अपना अपना तरीका है। किसी ने बोला है कि ऐसा हो तो हम जस्टिस समझेंगे, वैसा हो तो हम जस्टिस समझेंगे। तो यस, अकॉर्डिंग टू यू उसी तरीके से जस्टिस होने वाला है कि जैसा कि आपको लगता है या आपने सोचा है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ये जस्टिस होगा। यहाँ पर साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
तो ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मीन राशि। ओके, लिब्रा साइन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। दिस कुड बी द वन। एक्चुअली आपके पार्टनर पहले आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, बट नाउ आई फील कि ये उस चीज़ को समझ रहे हैं और इनको ये भी समझ लग रही है कि सिर्फ एक आप ही हो जो इनके लिए बने हो और कोई नहीं है। तो वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। कहते हैं ना कि चलो ठीक है, देर से आई बट समझ तो आई। सोलमेट, यस, ये कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। शायद इनको ये पहले फील नहीं हुआ था, शायद ये पहले इस चीज़ को फील नहीं करते थे, शायद इन्होंने पहले चीज़ों को बहुत लाइटली लिया था, बट अभी जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो इनको समझ में आ रहा है कि एक लॉयल पार्टनर साथ में होना कितना ज़रूरी है, जो कि हमारे हर वक्त में साथ दे, हमारे खुशी के टाइम में भी और हमारे दुख के टाइम में भी। सो बहुत ज़रूरी है ऐसा पार्टनर मिलना। यस, मेडिटेशन का कार्ड अगेन यहाँ पर यही बताता है। मेडिटेशन से क्या होता है गाइस, क्लियरिटी मिलती है, मेडिटेशन से पीस मिलती है। मेडिटेशन जो है जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वहीं से कोई रास्ता निकलता है फिर। सो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि इनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिले। ये मेडिटेशन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली है। ऑलराइट, अवेकनिंग, यस ऑफ कोर्स आपको पता ही है फिर इस कार्ड का मतलब। अभी जो कुछ मैंने बोला इस एक कार्ड में वो पूरा हो जाता है। सो यस, ये रियलाइज़ तो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं जो कि पहले नहीं समझ रहे थे बट अब समझने लगे हैं। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। समझ लगेगी तो काम भी फिर ये उसी हिसाब से करेंगे, अदरवाइज़ फिर कभी उधर भटक रहे कभी उधर भटक रहे, कोई मतलब निकलता उस चीज़ का। लुक बायॉन इल्यूजन, यू नो गाइज, इस कनेक्शन में अब आगे वो होने वाला है जो शायद आपने सोचा नहीं है, बहुत अलग, ठीक है। शायद आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, बट यस ऐसा कुछ होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। कभी आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है या इस तरीके से भी हो सकता है। ऑलराइट, चलिए कुछ और एनर्जीज देखते हैं। डिसीट, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब आपको भी फील होता है और आपको पता भी है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं, छल कपट किया गया है आपके साथ। लाइक आप ऐसे नहीं हो, आप दिल के बहुत साफ हो और आप आप जैसे हो ना, आप वैसे ही लोगों को समझते हो, बट लोग शायद उससे बहुत अलग निकले हैं आपकी लाइफ में हमेशा ही। बट डोंट वरी, यू नो, शायद जो कुछ भी हुआ ना वो इसीलिए हुआ गाइस, ताकि आप पहचान सको ऐसे लोगों को जिनके दो चेहरे हैं, ठीक है, जिन्होंने दो मुखौटा ओढ़े हुए हैं। एक बाहर से बहुत अच्छे इंसान और अंदर ही अंदर वो लोग इतने काले हैं, उनका दिल इतना काला है कि सोच भी नहीं सकता कोई। तो शायद ये इसीलिए हुआ ताकि ये चीज़ आपको समझ आ सके। और हो सकता है कि आपके कनेक्शन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की आपके कनेक्शन को ख़राब करने की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की, तो इन्हीं की वजह से हो रही है ये सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना चाहिए हर चीज़ को लेकर के। यहाँ पर है थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल,
जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरीके की। हाँ, इंसान को ना थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कुछ चीज़ों में। थोड़ा सा जब भी कोई डिसीज़न लेना हो ना तो एकदम से नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा ना शांत हो जाना चाहिए उसको, थोड़ा शांत दिमाग से उसको डिसीज़न लेना चाहिए, वही सही और अच्छा डिसीज़न होता है। सो वही है यहाँ पर भी कि ये क्लियर है कि लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ख़राब करने की कोशिश की है। एंड काफ़ी पैशनेट कनेक्शन रहा है ये, बहुत ज़्यादा पैशनेट। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रियन। गाइस कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है आपको, ठीक है। जो भी मतलब आपके दिमाग में ना कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, यहाँ पर इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको समझ में आने वाला है कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि किसी का असली चेहरा भी आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। आप किसी का बहुत रियल फेस देखने वाले हो। कुछ है जो कि आपके सामने आने वाला है, कुछ हिडन है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। और उसके बाद में आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, मतलब खिचड़ी जो पक रही है वो किस तरीके की पक रही है। तो कुछ तो क्लियरिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है मिलते हुए, जो कि आगे आने वाले वक्त में आपको मिलेगी। मुझे यहाँ पर क्लियरिटी मिलते हुए दिख रही है, ठीक है, द वर्ल्ड। और इसी क्लियरिटी के साथ आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड होगा। इसी क्लियरिटी के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। तो कोई ना कोई क्लियरिटी आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है। सो रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए। अच्छा है, अंधेरे में रहने की बजाय है कि हम हकीकत देख लें, अंधेरे में रहने की बजाय हम सच्चाई को देख लें कि सच क्या है, सच्चाई क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। तो चलिए हीलिंग। गाइस आपके लिए हीलिंग आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पर यूनिवर्स हील होने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप हील होने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए वो हीलिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है। हीलिंग का मतलब है आपको बहुत अच्छा फील होगा। एग्जिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है गाइस आगे आने वाले टाइम पे जिसमें आप ये पहचानोगे कि आप हो कौन। आप अपनी इम्पोर्टेंस को जानोगे। एंड जैसे ही आपने जान ली ना अपनी इम्पोर्टेंस, बस फिर क्या है, आपकी लाइफ में बस खुशियाँ आने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सुनो कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि छोड़ दो पास्ट को, छोड़ दो पुरानी यादों को, छोड़ दो बुरी यादों को। अब जो करना है वो ये कि जिस चीज़ का करने का आपका शौक़ है, देखो हर इंसान का कुछ ना कुछ शौक़ होता है। ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसको कुछ करने का शौक़ ही ना हो। मानते हो इस बात को? अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिस चीज़ को करने का आपको शौक़ ही नहीं है, तो फिर तो भाई आपको तो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में है ऐसी कोई चीज़ कि जिसका शौक़ है आपको, तो यूनिवर्स यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वही काम करो, क्योंकि वहीं से आपको हीलिंग मिलने वाली है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, यहाँ पर देखो बर्डन का, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ये कहते हैं कि हम हील होना चाहते हैं लेकिन हम हील नहीं हो पा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक्चुअली कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आपको अपना अलग अलग, जिसमें मैं कहती हूँ ना कि हील होने के लिए, देखो जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ हुई है ना, अगर उस चीज़ से हील होना है तो हमें उस चीज़ से ध्यान हटा करके कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम अपने आप उस चीज़ से बाहर आएँ। क्योंकि जब तक हम किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ में नहीं करेंगे, तो हमारा कभी उस चीज़ से
से ध्यान नहीं जाएगा और कभी हम अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो ना, तो वो काम करो जो करने का आपको शौक है। आप धीरे 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 करके इस पास्ट से बाहर आ जाओगे एंड ये सब कुछ धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस हमेशा धीरे ही होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। हमें चोट भी लगती है तो उसको भरने में भी कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। सो आप कैसे कह सकते हो कि जब बाहरी चोट इतनी जल्दी नहीं भरती तो अंदरूनी चोट बहुत जल्दी भर जाएगी। बट यस, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ होगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप हील होना चाहते हो, नहीं हो पा रहे हो, तो सिंपल सी चीज़ यही है कि आप वो करो जो करने का आपको शौक है, जो करने में आपको इंटरेस्ट है। अगर आप वो करोगे तो आप अपनी इम्पोर्टेंस को भी जानोगे, आप अपनी इम्पोर्टेंस को भी बढ़ाओगे उस चीज़ से। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ करो। बहुत कर लिया दुनिया के लिए, बहुत कर लिया लोगों के लिए, अभी आपको अपने लिए करना चाहिए ना, अभी आपको अपने लिए सोचना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप हर रोज़ ही निभाते हो, हर काम आप हर रोज़ ही करते हो, थोड़ा टाइम उसमें से निकाल लो अपने लिए और अपने लिए भी कुछ कर लो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके खुद की एक हेल्थ के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो इसको इग्नोर करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक तो नहीं होगा आपके लिए। सो आपको जो है ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरी बात सुनते तो हैं लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बट फॉलो करो गाइस, फॉलो करोगे तभी चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे अपने आप बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होगा, बैठे बिठाए तो सच में कुछ नहीं होने वाला है। तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के नहीं होगा। बाबा के मैसेजेस मैं देखूंगी, 3 कार्ड्स लूँगी, आपको कोई एक कार्ड चूज़ करना है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो आप अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं। रिपीटेशंस इन लाइफ, रिपीटेशन से बचो गाइस। आप कुछ तो चीज़ है जिसको बार बार रिपीट करो, कट कर दो उसको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सेम चीज़ बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप है, उसमें सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि आपके पार्टनर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। ब्रेक करो उस चीज़ को, तभी जा कर के इसे छुटकारा मिलेगा। देखो कोई भी चीज़ जो कि एक बार हो चुकी है और फिर से वो हो रही है और फिर से वो दोबारा हो रही है, मतलब बार बार एक ही चीज़ हो रही है, तो भाई उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपीटेशन से बचो लाइफ में, क्योंकि रिपीटेशंस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। तो जो चीज़ बार बार हो रही है उसको ख़त्म कर दो, नहीं चाहिए भाई हमें बार बार ये चीज़, ठीक है। तो रिपीटेशंस मतलब अपनी गलतियों को रिपीट मत करो, बार बार सेम चीज़ रिपीट मत करो, चेंज लेकर के आओ थोड़ा। डू नॉट जज, यहाँ पर जज नहीं करना आपको किसी को भी, किसी भी लेवल पर। कभी कभी हम खुद को जज करने लगते हैं और कभी कभी हम दूसरों को भी जज करने लगते हैं। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि इससे एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए। ना तो आपको खुद को जज करना है, ना आपको किसी दूसरे को जज करना है। तो इस बात का ध्यान रखो कि जज नहीं करना किसी को भी। एंड कार्ड नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे तो ऑफकोर्स आप वो चीज़ पालोगे जो आप पाना चाहते हो। जो चीज़ आप चाहते हो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाएगा। अगर आप करते हो मैनिफेस्ट तो बहुत जल्दी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।